बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंज़ रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे ऐसे स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो टेस्टी और क्रिस्पी होने के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी हेल्दी है, क्योंकि इस स्नैक को हम जिन चीजों से बनाएंगे वो सारी विटामिन और कैल्शियम से भरपूर हैं। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज के बॉयल आलू और इन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है और इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून साबुदाना पिसा हुआ। तो 3 टेबलस्पून साबुदाना लिया था और उसे मैंने ग्राइंडर जार में पीस लिया है। और पीसने के बाद साबुदाना बिल्कुल इसी तरह से होता है, हल्का सा भुरभुरा होता है, जिस तरह से हम चावल को पीसते हैं। तो इसे हम आलू में डाल देते हैं और मैं आपको साबुदाना भी दिखा देती हूँ कि किस तरह का होता है। और साबुदाना देखें, ये इस तरह गोल छोटे छोटे से दाने होते हैं और इसी साबुत को मैंने 3 टेबलस्पून लिया था। उसके बाद मैंने इसे पीसा है और ये आराम से आपको हर करियाना स्टोर से मिल जाएगा, जहाँ से हम मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह खरीदते हैं। तो दूसरी मजेदार सी चीज, हम इसमें डालेंगे भुने हुए चनों का पाउडर। और चने भी मैंने साबुत लिए थे 1/3 कप और उसके बाद मैंने इसका पाउडर बनाया। और चनों को जब आप पीसें तो उसमें भी थोड़े थोड़े से चंक्स चनों के रहना चाहिए। तो देखें, भुने हुए चने भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से होते हैं। और इसके जो छिलके हैं ये हम निकाल के पाउडर बनाएंगे। 1/3 कप लिया था मैंने और टेबल स्पून में देखें तो 5 टेबल स्पून है। उसके बाद हमने इसका पाउडर बनाया है। और अब डालेंगे हम एक स्मॉल साइज की प्याज बारीक चॉप की हुई, 2 टेबलस्पून ग्रेट की हुई गाजर। और अब इसे कुछ थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और इस स्नैक्स में बहुत कम मसाले जाते हैं मगर बहुत ही टेस्टी बनते हैं। 1/2 टीस्पून लेमन जूस, और लेमन जूस नहीं है तो आप इसकी जगह 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और चॉप किया हुआ फुल हैंड हरा धनिया डालेंगे। और अब सारी चीजों को हमें बहुत अच्छी तरह से हाथ से दबाते हुए मिक्स करना है, ताकि सारी चीजें अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। और जब आप इसे मिक्स करेंगे तो देखेंगे कि ये थोड़ा सा डो फॉर्म में आ जाएगा। तो देखें, सारी चीजें एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और ये एक डो की शक्ल में आ गया है। और जब ये इस तरह डो की शक्ल में आ जाए तो हम इसे कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट पे, ताकि जो हमने साबुदाने का पाउडर डाला है वो थोड़ा सा फूल जाए। तो रेस्ट पे रखे हुए डो को 7 मिनट हो गए हैं। तो देखें, साबुदाना फूल गया है, डो हमारी थोड़ी सेट हो गई है। मगर अभी डो को हम 3 मिनट के लिए मजीद नीट करेंगे। तो इसे हम बिल्कुल उसी तरह से गूंदेंगे जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। इसे रेस्ट दे के गूंदने से हमें ये फायदा होगा कि जब हम इसके स्नैक्स तैयार करेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि पाउडर फॉर्म की जो हमने चीजें डाली हैं इसमें वो फूल जाएंगी। तो देखिए, 3 मिनट इसे गूंद लिया है और अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे किचन काउंटर पे और डो को हाथ से ही सेट करके हम थोड़ा बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। और अब इस डो को फैला लेंगे और इसकी मोटाई हमें आधे इंच से थोड़ी सी कम रखनी है। तो बहुत आसानी के साथ ये फैल जाता है और ये जो कॉर्नर से आपको बिखरा हुआ टूटा हुआ नजर आ रहा है, जब हम इसकी शेप देंगे तो आराम से ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसकी एक चौकोर शेप दे रही हूँ, आप इसे कोई भी तरह की शेप दे सकते हैं। और अगर हाथ से सेट करने में मुश्किल हो तो कोई आप फ्लैट चीज ले लें, जिस तरह मैंने स्पैचुला लिया है तो आप उससे सेट कर लें और कॉर्नर्स को भी अच्छी तरह से इवन कर लें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे एक चौकोर शेप दे लिया। इसे शेप देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, जिस तरह आप इसे शेप देंगी ये उसी शेप में आ जाएगा। और इसकी मोटाई देखें, यहाँ पर आधे इंच से थोड़ी सी मैंने कम रखी है। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। तो जितने बड़ा आपको स्नैक्स का साइज रखना है उतने ही बड़ी हम कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर बीच में से 2 कट लगा रही हूँ। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए, ताकि इतने टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स हर कोई बना सके। तो यहाँ एक स्नैक्स की लंबाई को मैंने 3 इंच रखा है और इसकी चौड़ाई 1 इंच से थोड़ी सी ज्यादा रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप इसे चौकोर शेप या गोल शेप में भी बना सकते हैं। तो सारे पीसेस हमने कट कर लिए हैं और अब मैं आपको इसको उठा के दिखाती हूँ। तो देखें, बहुत आसानी के साथ आप इसे हाथ से उठा सकते हैं, ये बिल्कुल भी हाथ पे चिपक नहीं रहे हैं। तो चलें अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। और इसे फ्राई करने के लिए पैन में मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था और इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। और इसे फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म होना चाहिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। और इस स्नैक्स को ऑयल में डालने के बाद हम इसके ऊपर भी गर्म ऑयल को स्पून से डालते जाएंगे, ताकि ये ऊपर से भी थोड़े से सिक जाएं। तो देखिए, कुछ ही देर में आपको ये नीचे की साइड से गोल्डन नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो बस हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और जब हम इनकी साइड को चेंज करके फ्राई करेंगे तो इसे थोड़ा सा हम पैन में हिलाते हुए फ्राई करेंगे, ताकि ये एक से गोल्डन फ्राई हो।
तो दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी स्नैक्स हमारे फ्राई हो गए हैं और ये देखें देखने में बहुत ही मजेदार से लग रहे हैं और खाने में उससे भी ज्यादा मजेदार हैं। तो इसी तरह से मैं सारे स्नैक्स को फ्राई कर लूंगी। तो सारे स्नैक्स हमने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं और हमने इन्हें शैलो फ्राई किया है, तो इसलिए इनमें ज्यादा ऑयल भी नहीं है और ये स्नैक्स ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से थोड़े सॉफ्ट होते हैं। और इसमें जो हमने साबूदाना और चने डाले हैं वो हर किसी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो मेरी इस आसान सी और मजेदार सी रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और टेस्टी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट मजेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।